पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला हादसा, आईनी हादसा जो है 1958 में हुआ। 1958 से लेके 1969 तक वो दहाई पाकिस्तान की 75 साला तारीख में वाहिद दहाई है जहां पे अडल्ट सफरेज जो है, वन मैन वन वोट जो है ख़त्म किया गया और पाकिस्तानी अवाम से वोट का हक लेके 80,000 बंदों को जो बेसिक डेमोक्रेट्स थे उनको अता किया गया। तारीख इसलिए याद करा रहा हूं ताकि जो अल्फाज जो है अभी इस ऐवान के सामने अटर किए गए हैं उनको कुछ तो एहसास हो, कोई शर्म हो, कोई हया हो कि क्या हम कह रहे हैं, क्या हम कह रहे हैं और क्या हमारी तारीख है। जनाब स्पीकर, जिस शख्स के 3 डिफरेंट पोस्टर हों इलेक्शन के, एक के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर हो, एक पे इमरान खान की तस्वीर हो, एक पे साइकिल की तस्वीर हो। जनाब आला, जब आप जमहूरी इक़्तिदार की और आइन की बात करते हैं तो कम से कम थोड़ा सा तारीख पे भी नजर दौड़ा लेनी चाहिए और अपने ज़मीर को, अगर हो ज़मीर तो उसको भी टटोल लेना चाहिए। जनाब स्पीकर, हमने ये जो तरमीम जो है आज आपके सामने लेके आ रहे हैं, इस ऐवान के सामने लेके आ रहे हैं, सेनेट ने उसको पास किया है। उसका वाहिद मकसद है कि इस ऐवान की, इस मुकन्ना की, इस पार्लियामेंट की जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो है आइन के तहत उसको रिस्टोर किया जाए। जब उस ऐवान में लोग खड़े होकर इस किस्म की तकरीरें करें जिसमें स्वाय गलत बयानी के और कोई बात ना हो और वो अपने ज़मीर को आवाज भी ना दें, अपनी तारीख को भी आवाज ना दें कि उनका माजी क्या रहा है। आपकी कुर्सी पे उनके बुजुर्ग बैठे और ये शख्स बैठा हुआ है नवाज शरीफ, जिसने आपकी कुर्सी पे उनको बैठाया। ये बहुत इज्जतदार कुर्सी है, बड़ी मुकद्दस कुर्सी है जिस पे बिठाया गया। वक्त के साथ और पार्टियों बदलने के साथ जो है इंसानों के ज़मीर नहीं बदलने चाहिए। इंसानों की जो एक हिस्स होती है एक्विटी की और जस्टिस की, वो नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, सियासी पार्टियां लोग बदलते हैं। यहां पे जो 4 MNA आए हैं उन्होंने आजाद इलेक्शन लड़ा हुआ है, उसने पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ। यह गलत बयानी है। अगर सब्र करें। जनाब स्पीकर, आपको भी याद होगा, प्रेस गैलरीज को भी याद होगा, जब सूरी साहब ने आपकी जो कुर्सी पे बैठ के जिस तरह आइन को पामाल किया था और 54 बिल जो है आधे घंटे में मंजूर किए गए थे। हम लोगों को, हम सियासतदानों को, अगर हम इज्जत चाहते हैं, तकरीम चाहते हैं, एहतराम चाहते हैं, तो अपने एटीट्यूड पे भी थोड़ा सा नजर डालना चाहिए। हम कल जिस चीज को जस्टिफाई करार देते थे आज उसको अनजस्टिफाइड कह रहे हैं। कोई कंसिस्टेंस होनी चाहिए हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर के अंदर, अदरवाइज हम जो रिस्पेक्ट सीख कर रहे हैं, जो डिग्निटी सीख कर रहे हैं, वो हमें नहीं मिलेगी। और ये तरमीम जो है उसी की तरफ एक कदम है। जिस जुडिशरी की तारीख जो है नजरिया ज़रूरत से स्टार्ट हुई और मार्शल लॉ को वैलिडेट करने पे जो है वो स्टार्ट हुई, जनाब वाला, यहां पे सियासतदानों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। जिस तरह बिलावल साहब कह रहे थे
सियासतदान जो है फांसी चढ़ाए गए, अदलिया ने जो है उनका खून किया। मियां नवाज शरीफ जहां पे बैठे हैं, उनको किसी के कहने के ऊपर बेटे से तनख्वाह ना लेने पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। एक पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर जिसकी 2/3 मेजॉरिटी थी, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आप याद करें कि यहां पे जुडिशरी किन किन नामों से जानी जाती है, पहचानी जाती है। साकब निसार, जस्टिस मुनीर, इरशाद हसन खान जिन्होंने मार्शल लॉ वैलिडेट किया था, डोगर, बंदयाल, खोसा, फायज ईसा वाहिद आदमी है जिसने इज्जत बहाल की इस जुडिशरी की। एक तारीख है स्पाइनलेस चीफ जस्टिस की, एक तारीख है जो बगैर रीढ़ की हड्डी के थे, जिनके बाद फायज ईसा वो इज्जत के साथ घर जा रहा है। ये सारा झगड़ा जो है पार्लियामेंट का और अदलिया का पिछले चंद माह से या चंद साल से जो चल रहा है, सिर्फ इसलिए है कि एक ग्रुप की इजारादारी जो है अदलिया पे खत्म ना हो। वो कंटिन्यूटी चाहते हैं। हमारी अदलिया एक सियासी पार्टी बन चुकी है, उनके सियासी अज़ाइम हैं, वो इस अदारे को जो है सबसर्विएंट रखना चाहती है। वो इस अदारे को सबसर्विएंट रखना चाहती है। हम ये तरमीम जो है इसलिए ला रहे हैं कि ये हम उस सबसर्विएंट से बचें। उस अदारे की जो है सुप्रीमेसी जो है वो अदल के हिसाब से जरूर कायम रहनी चाहिए, हम भी चाहते हैं कायम रहनी चाहिए, लेकिन आइन जो सुप्रीमेसी जो है, ओवरऑल सुप्रीमेसी जो है वो इस अदारे को देता है, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और ये अदलिया, ये जो अमेंडमेंट है उसकी तरफ एक कदम है। जनाबे वाला आज कहते हैं कि हमारे पास बिजली नहीं है। अभी तक उसकी अमेरिका की तकरीर जो है उसकी आवाज जो है उसकी गूंज जो है फिजा में बाकी है कि मैं जाके एयर कंडीशनर उतरवाऊंगा, मैं जाके टीवी उतरवाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आज कहा जा रहा है फलां को मारा जा रहा है, फलां को मारा जा रहा है। ये बातें करते हुए सिर्फ अपना माजी थोड़ा सा याद रखना चाहिए। अगर इंसान माजी रखे, याद रखे, तो फिर इंसान को शर्म भी आती है, हया भी आती है। जब माजी भूल जाएं, जब आप माजी इरेज कर जाएं, तो फिर आप बगैर शर्म के, आप ना आपको शर्म आती है, ना फिर आपको हया आती है। हम यहां पे इस ऐवान को एम्पावर कर रहे हैं इस अमेंडमेंट के जरिए। मिसाक जमहूरियत जिसके ऊपर इमरान खान साहब के भी दस्तखत हैं, हम उस मिसाक जमहूरियत की स्पिरिट को जो है उसको अलाइव कर रहे हैं, उस स्पिरिट को फॉलो कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब, बरादर बुजुर्ग, मैं हो सकता है उम्र में मैं ही बड़ा हूं, लेकिन फिर भी मेरे बुजुर्ग हैं, उनके भी दस्तखत हैं। मेरा भाई अचकजई साहब बैठे हुए हैं। इस ऐवान में तमाम सियासी पार्टियां जो हैं उनका मिसाक जमहूरियत के ऊपर दस्तखत हैं। और ये जो अमेंडमेंट जो आज हम लेके आए हैं, जो सेनेट ने पास किया है, ये उसी का शाखसाना है, ये उसकी कंटिन्यूटी है। ये कोई हमने इन्वेंट नहीं की, ये उसकी कंटिन्यूटी है। वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बात करते थे,
एग्रीमेंट हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होना चाहिए, हमने गिवन कर दिया कि कंसेंसस की जरूरत है। हमने तो यहां तक कहा कि अगर कंसेंसस होती है, इनको मौका दिया जाके अपने लीडर को मना लें। और इन्होंने कहा कि हमारे दो इख्तिलाफ थे, एक फायदीसा और दूसरी फौजी अदालतें, वो नहीं है, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं, हमें इसके साथ एग्री करते हैं। इनका लीडर नहीं माना, आज जबरदस्ती खिलाफ तकरीर कर रहे हैं इस अमेंडमेंट के। दिल इनका इस अमेंडमेंट के साथ है। जनाब स्पीकर, आज तारीख के उस मोड़ पे हम खड़े हैं कि पिछले 16 साल से छीनी हुई इस अदलिया की आज़ादी, जो मिसाक जमहूरियत की को जो तय पाया था, उसके तहत इस अदलिया को हमने आज़ाद करना था, लेकिन इतना आज़ाद नहीं करना था कि वो हमारी आज़ादी छीन ले, हमारी आज़ादी सल्ब कर ले। अदलिया 26 लाख केस लेके बैठी हुई है, 140वां नंबर है उसका दुनिया में अदल डिस्पेंस करने की, जो एक इंडेक्स है उसमें। मैं फिर कहूंगा कि जब उनको पता लगा, और 60-65 हजार केसेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हैं। अगर हम वहां पे डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो है कहीं और चले जाएं, दूसरे केसेस का लोगों को इंसाफ मिले। जनाबे वाला, ये हाउस है जिसके अंदर 2 या 2.25 लाख रुपया लोग तनख्वाह लेते हैं, कोई पेंशन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई बिजली का बिल नहीं है, कोई गैस का बिल नहीं है। वो 16 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं, मर जाएं तो उसके बाद भी 16 लाख रुपया उनको पेंशन मिलती रहती है, उनके आबाओ अजदाद को। प्लॉट जाके वहां पे सोसाइटियों पे खुद जाके चूज करते हैं। क्या ये प्रिविलेज इस ऐवान में किसी को मिली हुई है? और ना हमें चाहिए। बिल्कुल ठीक करें, हमें नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आपके लिए कुछ कर सकते हैं, और नहीं, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। और सबसे ज्यादा जो है गाली जो है वो पार्लियामेंटेरियन को पड़ती है। हम 5 साल के बाद अकाउंटेबिलिटी करवाते हैं और एक दूसरे के गिरेबान पे भी हाथ डालते हैं। और फिर कहा जाता है डिस्क्वालीफाई सियासतदान होते हैं। जान जो है वो सियासतदानों की जाती है, कैद सियासतदान भुगतते हैं। और अदलिया जो है ये 17-18 लोग जो हैं, ये कहां से आए हुए हैं? ये आसमान से आए हुए हैं। इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। इनकी अकाउंटेबिलिटी ये हाउस करेगा, ये ऐवान करेगा इनकी अकाउंटेबिलिटी। जनाब स्पीकर, देयर आर पार्लियामेंट्स इन द वर्ल्ड who can call the judicial officers on the bar of the house. हम तो ये हमारे अपोजिशन वाले इस बात की अपोज कर रहे हैं कि हम जो है ये कमेटी क्यों बना रहे हैं, जो उनकी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, उनको पावर क्यों हम अज्यूम कर रहे हैं उनको अपॉइंट करने की। ये इस ऐवान के बेईखा हैं, खैर खा हैं, ये इस ऐवान के दुश्मन है। सियासत को इस तरह ना खींचें, इसको इस तरह लंबा ना करें सियासत को कि आप इस ऐवान को एम्पावर करने वाली एक तरमीम जो है आप उसकी भी मुखालफत करें।